ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने 1 सितंबर से कुछ चेंजेस किया हुआ है अपने वीडियोस में। सबसे पहले आपके प्रश्न लिए जाएंगे और ये प्रश्न ज्योतिष से संबंधित होगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा हुआ है वो मेदिनी ज्योतिष के बारे में पूछा है, इसकी महिमा के बारे में पूछा है कि आखिर हम मेदिनी ज्योतिष की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, आपका अपना बर्थ डिटेल होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होगा। तो जो प्रिडिक्शन किया जाएगा वो आपका किया जाएगा। लेकिन मेदिनी ज्योतिष जो कहा कहता है वो आपके लिए नहीं होता है, वो केवल देश के लिए कह सकते हैं या विशेष एरिया के लिए कह सकते हैं। तो वो कब स्थापित हुई थी, वो एरिया कब बना था, उसके हिसाब से जो चार्ट बनता है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और आपने सुना भी होगा कि मेरे प्रेडिक्शन निफ्टी पर, गोल्ड पर, सिल्वर पे, मैं उसी के बेसिस पे बताता हूँ, क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ये पॉसिबिलिटी है कि आप गोल्ड, सिल्वर और किसी भी चीज़ की, यानी पहले के समय में भी जो लोग थे वो मंदी या तेजी का विचार करते थे। आज भी पंचांग को ओपन कीजिएगा तो उसमें धातुओं के मंदी या तेजी का विचार किया जाता है। तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी कुछ उसी तरीके का है। कहीं पर भूकंप तो नहीं आएगा, कहीं पर किसी प्रकार की बाढ़ की आपदा तो नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मुंडन एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं और मुंडन एस्ट्रोलॉजी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के पंचांग को लेकर। तो कल का जो पंचांग है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि रहने वाली है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, चंद्रमा जो रहेंगे वो आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है और ये गंडमूल नक्षत्र है। और ये 9:48 रात्रि तक रहेंगे। परिग योग 5:49 दोपहर संध्या काल तक, और उसके बाद विष्टि शिव योग का फॉर्मेशन होगा। विष्टिकरण कल 4:28 संध्या काल तक, और उसके बाद शकुनीकरण का निर्माण होगा। कल 1 सितंबर का दिन है, रविवार का दिन रहेगा। राहु काल जो रहेगा 4:30 से 6 बजे के बीच में तक का जो समय है उसमें रहने वाला है, और राहु काल में कोई भी काम आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा कल ओवरऑल कहा जाए तो कर्क में ही रहेंगे, लेकिन रात्रि 9:48 के बाद ये स्वगृही राशि से निकलकर सूर्य की राशि में चले जाएंगे, और नक्षत्र भी जो चेंज होगा वो मघा में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में। तो दिशा शूल क्या है इसको भी आप नोट कर लीजिए। कल का जो दिशा शूल बनकर आ रहा है वो पश्चिम दिशा आ रहा है। तो पश्चिम की दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, और विष्टि या भद्रा जो कल लग रहा है करण में वो पृथ्वी पर रहेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होता है, और आपकी सुविधा के लिए चार्ट को भी डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में स्वास्थ्य की बात अगर किया जाए तो स्वास्थ्य जो रहेगा वो आपका थोड़ा पीड़ित हो सकता है, कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे इंडिकेशन चार्ट में एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और स्वास्थ्य में जो परेशानी रहेगी, अगर महिलाएं हैं तो गायनों की परेशानी ज़्यादा हो सकती है, या बाकी लोगों को यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन भी कल के दिन ज़्यादा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर गोचर करेंगे तो माता का सुख आपको मिलने वाला है। कर्म स्थल यानी जॉब या करियर की बात किया जाए तो कल का दिन आपके लिए उम्मीद से अच्छा बीतने वाला है। भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य में किसी प्रकार का सहयोग कल पूरा नहीं मिलने वाला है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी रखिएगा। संतान पक्ष से आपको लाभ की स्थिति कल के दिन मिलेगी। परिवार में भी ओवरऑल जो चीजें रहेंगी, समस्याएं खत्म होगी, खुशियों का वातावरण रहेगा। कल का स्पीडोमीटर आपके लिए 85% तक का बन रहा है, और कल का जो शुभ अंक है वो 1 बन रहा है। शुभ रंग रॉयल ब्लू कलर का बन के आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको किसी पक्षियों को 5 प्रकार के अनाज मिलाकर अगर खिला दें तो दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कल जो चंद्रमा रहेगा उसका गोचर आपके लग्न के सापेक्ष में पराक्रम भाव में रहेगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए
तो स्वास्थ्य के लिए कल का जो दिन रहने वाला आपके लिए भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य का सपोर्ट आपको ज़रूर मिल सकता है कल के दिन। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अकस्मात यात्राओं के योग बनते हैं, भाग्य के सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेंगे जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जीवन साथी के साथ जो है किसी प्रकार का जो मनमुटाव चल रहा था वो खत्म होगा और आपके जो प्रेम प्रसंग है उसमें किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव कल के दिन देखने वाले हो सकते हैं, इसलिए कल का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा नहीं है। और धन आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो आपकी सामान्य ही बनी रहने वाली है। कल का जो स्पीडोमीटर है 72% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और कल का जो शुभ अंक है वो 5 और शुभ रंग लाल कलर बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उनमें चंद्रमा जो है, एक तो आपके द्वितीय भाव में लग्न से गोचर करेंगे। चंद्रमा अष्टम को भी देखेंगे, तो कल जल वाले क्षेत्र में जाने से बचिएगा। गले में किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, तो वो खत्म हो जाएगी। जिनको टॉन्सिलाइटिस या गले में कोई परेशानी चल रही थी, उनकी परेशानी सॉल्व होगी। स्वास्थ्य आपका कल ओवरऑल अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी मिथुन लग्न में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। संतान को लेकर कहा जाए तो संतान के शिक्षा पर किसी प्रकार का अकस्मात खर्च उत्पन्न हो सकता है। भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य आपका कल निश्चित रूप से साथ देने वाला है। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित होंगे और करियर की बात किया जाए तो कर्म क्षेत्र में आपका आपके लिए शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो शत्रु हैं उनका कल दमन होगा और आपके लिए कल समय ओवरऑल 92% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ अंक है वो 5 अंक आ रहा है और कल का जो शुभ रंग बन रहा है वो स्लेटी कलर आपके लिए बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको कृष्ण भगवान जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए या कृष्ण अष्टयाम जो श्लोक होता है उसका अगर आप पाठ करते हैं कल आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उनके लिए कल का दिन जो रहेगा, वो चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ग्लो करेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ में आपके जो धन है, विशेष रूप से जो विदेशों के जो धन है, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप विदेश में रहते हैं, वहाँ कमाते हैं, तो धन के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र के लिए कहा जाए तो कल के दिन महिला मित्रों से आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा, किसी प्रकार के आपके मान पद प्रतिष्ठा पर परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन संतान के लिए देखा जाए तो संतान के लिए कल का दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में भी सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस कारण से किसी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। लेकिन भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य भी सकारात्मक आपका दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की आप मंत्र साधना कल करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए उपयुक्त है, चतुर्दशी का दिन है, तो आपको निश्चित रूप से मंत्र साधना इत्यादि कर सकते हैं। कल आपके लिए जो स्पीडोमीटर बन के आ रहा है, कल 88% तक ओवरऑल अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी कर्क लग्न में नहीं है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 4 अंक और जो शुभ रंग आ रहा है वो आपके लिए भी नीला कलर बनकर आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। अगले लग्न की बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादशेश होकर द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। तो द्वादशेश होकर द्वादश स्थान पे जाकर बैठे हैं, तो एक तो परिवार का सपोर्ट आपको कल के दिन ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन धन अर्जन में कल कुछ ना कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो धन अर्जन करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति हो सकती है, जो आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती है आपके चार्ट में
आपका लग्नेश लग्न में ही जाकर बैठा हुआ है, तो आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कल के दिन किसी प्रकार का अगर आप शेयर, सट्टा, लॉटरी में निवेश करेंगे, तो उसमें आंशिक रूप से लाभ ही मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें वित्तीय जोखिम हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देकर ही इसमें पैसे लगाने चाहिए। इसके अलावा संतान पक्ष से लाभ की स्थिति मुझे दिख रही है और जीवन साथी का भी सहयोग कल के दिन मिलेगा। कार्य व्यवसाय जो रहेगा उसमें आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है और ओवरऑल जो समय रहेगा, जो लोग महिलाएँ हैं उनको गायनों की परेशानी उत्पन्न होना या यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन होना कल के दिन ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ और कल के दिन यात्रा करने से अगर थोड़ा बचना चाहते हैं तो बचिएगा। कल का दिन यात्रा के लिए थोड़ा कष्टप्रद रहने वाला है, इसलिए बाकी टाइम तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कल का जो स्पीडोमीटर है वो कितना बता रहा है। तो ओवरऑल जो सिंह लग्न वाले जातक हैं उनका स्पीडोमीटर 68% तक ही केवल अच्छा बता रहा है। प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पर है वो मैं बता चुका हूँ। कल का जो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है वो 8 अंक यूज़ आ रहा है और लकी कलर जो है वो रेड कलर यानी लाल रंग आपका कल का अच्छा रंग आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का आप कल के दिन जाप कर सकते हैं। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, कन्या लग्न के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, जो भी कन्या लग्न के जातक हैं, उनके लिए चंद्रमा आपके इनकम भाव में जाकर बैठा हुआ है। आप कल के दिन मानसिक सुख की प्राप्ति करेंगे। आय के साधन में तो वृद्धि होगा और कल के दिन मानसिक सुख भी आपको मिलेगा। इसके अलावा कल आपके जो प्रेम प्रसंग रहेंगे वो थोड़े से बढ़े-चढ़े रहेंगे और भाग्य भी साथ देने वाला है। शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा को लेकर थोड़ी-सी प्रारंभिक दोपहर तक का जो समय रहेगा, थोड़ा आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके लिए कल का अच्छा दिखाई दे रहा है। मान, पद, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन जीवन साथी का जो सहयोग है उतना आपको नहीं मिल सकता है, तो किसी प्रकार के जो पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ केवल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो किसी प्रकार के वाद-विवाद हो सकते हैं। इसके अलावा जो दिन रहेगा वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्पीडोमीटर कल का जो है 87% तक बता रहा है कि 87% तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल के लिए जो भाग्यशाली अंक है वो 5 अंक है और आप कल ज़्यादा से ज़्यादा गहरा नीला कलर अगर आप प्रयोग करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद उपाय अगर कन्या लग्न की बात करना चाहते हैं तो कन्या लग्न वाले जातकों को कल आपको शनि मंदिर जाइए और शनि भगवान की सेवा कीजिए, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा या पीपल के पेड़ के जड़ के पास आपको दीपक जलाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब हम लोग तुला लग्न की बात करते हैं, कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लग्न में आपका लग्नेश द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और चंद्रमा की स्थिति जो है दशम भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। तो ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर आपका जो समय रहेगा वो अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन के योग भी आपके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके कारण आपको उनके साथ आपकी किसी प्रकार की एक यात्रा हो सकती है, जो कि खर्च को ज़्यादा इंडिकेट कर रही है। संतान पक्ष की बात किया जाए तो संतान पक्ष से आपको कल के दिन लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव किसी प्रकार का था संतान को लेकर तो वो थोड़ा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन आपको जल वाले क्षेत्रों से थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखना चाहिए और हेल्थ को लेकर भी मैं देखूँ तो थोड़ा उदर संबंधित परेशानी या लीवर रिलेटेड इन्फेक्शन कल के दिन भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यवसाय के मामले में देखा जाए, जॉब और करियर के मामले में देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। कल का जो शुभ अंक है वो 9 नंबर आ रहा है, जो शुभ रंग है वो रॉयल ब्लू कलर आ रहा है। तो आप इन अंक और इन रंग का प्रयोग कीजिए। स्पीडोमीटर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल का दिन आपके लिए 81% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना चाहिए ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए कल के दिन आपको
ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हो सके तो 108 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उनके लिए कल का दिन, क्योंकि चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके भाग्य का मालिक भाग्य में रहेगा, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राएँ हो सकती है, पिता से लाभ की स्थिति बनेगी और साथ में आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियाँ कल के दिन अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। आपका जो स्वास्थ्य रहेगा, जो चार्ट में मैं चेक कर पा रहा हूँ, वो ओवरऑल कुछ अकस्मात संध्या काल के बाद कुछ परेशानी होते हुए दिख रही है और ये परेशानी मानसिक हो सकती है। किसी प्रकार का टेंशन लेने के कारण ये मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो कल के दिन कोशिश कीजिएगा कि संध्या काल के बाद जो है, आपको उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। कल पूरे दिन अगर कृष्ण जी का जो मतलब कृष्ण ओम कृष्णाय नमः मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो आपके लिए कल का दिन वैसे ही अच्छा बीतने वाला है। भाग्य का साथ मिलना अपने आप में आपके लिए अच्छा है और कार्य व्यवसाय में इस समय प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं। तो ओवरऑल चार्ट मुझे ठीक दिखाई दे रहा है कल का। आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा होने के बाद भी ओवरऑल कंडीशन आपके लिए अच्छा है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है, वो 4 अंक आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है, वो हल्का हरा कलर आ रहा है। स्पीडोमीटर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओवरऑल 85% तक का समय आपके लिए फिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओम कृष्णाय नमः मंत्र का आपको कल के दिन जाप कीजिए, कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उनको कल के दिन थोड़ा जल वाले क्षेत्र से थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके लग्न से अष्टम में गोचर करेगा। तो गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, टॉन्सिलाइटिस होना, जल वाले क्षेत्र में परेशानी होना और माता को लेकर भी किसी प्रकार की परेशानी कल के दिन हो सकती है। भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य से धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, लेकिन मित्र भी जो रहेंगे कल के दिन, मित्र, रिश्तेदार सभी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। संतान को लेकर कहा जाए तो किसी प्रकार के अस्पताल के खर्च होते हुए कल मुझे दिखाई दे रहे हैं या उनके मेडिसिन्स पर किसी प्रकार का कोई खर्च हो सकता है धनु लगने वाले जातक को, इसका बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन पराक्रम बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। जल वाले क्षेत्र में आपको नहीं जाना है, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ और बाकी समय आपके लिए कल का अच्छा ही रहने वाला है। ओवरऑल स्पीडोमीटर 90% तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्पीडोमीटर के हिसाब से टाइमिंग आपका अच्छा है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 1 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग है वो ब्लड रेड यानी रक्त लाल कलर आ रहा है। तो इन अंक और इन रंग का प्रयोग कीजिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा। देखिए, मकर लग्न में सबसे पहला क्या है कि आपका जो लग्नेश है, वो तो द्वितीय भाव में है और कल चंद्रमा गोचर कर रहा है आपके सप्तम भाव में। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि रात्रि 9:48 तक आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। दैनिक रोज़गार में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मानसिक चिंताएँ जो हैं, वो कम रहेंगी, लेकिन उसके बाद अकस्मात चीज़ें चेंज होने लगेंगी। कोई भी काम कीजिएगा, वो आपका बनेगा नहीं। तो कोई भी काम निपटाना हो तो 9:48 से पहले-पहले आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा कल के दिन जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है कि महिला मित्रों से थोड़ा सावधान रहिएगा। वो आपको किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए महिलाओं से थोड़ी-सी सावधानी आपको रहना चाहिए। परिवार में सुख, सुविधा या शांति पूरे तरीके से बनी हुई दिखाई देगी। भाई के साथ किसी प्रकार की यात्रा करना ऐसा चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन कार्य व्यवसाय को लेकर भी स्थान परिवर्तन या हल्के ये छोटी दूरी की यात्रा होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अभी भी राजनीति जो है, वो
आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। जो आपके साथ राजनीति कर रहे हैं उनसे आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर कल के दिन बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है। और शिक्षा और विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन उपयुक्त है। कल का जो शुभ अंक है वो 7 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो अ, पीला कलर, आप गोल्डन येलो कलर यूज़ कर सकते हैं कल के लिए। और कल का जो स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल 88% तक आपका अच्छा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में जितने भी जातक हैं, कल चंद्रमा आपके लगन से 6वें भाव में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि शत्रु पक्ष से आपको हानि के योग बनते हैं। और कल के दिन चंद्रमा बुध के साथ रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो कल बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है, उदर संबंधित परेशानी खूब हो सकती है। कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिए थोड़ा-सा दूरी बनाकर रहिएगा। कार्य व्यवसाय में आपको हालाँकि अच्छे योग मिलेंगे, आपको आपके जो बॉस हैं उनसे किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और आर्थिक क्षेत्र में भी कल का दिन जो रहेगा वो ठीक रहेगा। वार्तालाप करते समय नपे-तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, कल का दिन आपके लिए ओवरऑल 73% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल का जो शुभ अंक है, वो 6 अंक यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कल आपको पैरेट ग्रीन यानी धानी कलर या हल्का हरा कलर कलर जो होता है उसका उपयोग कीजिए। उपाय के लिए कल आपको ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा होगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं अर्थात मीन लग्न के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा कैसा बीतने वाला है? तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल के दिन चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो एक तो कन्फर्म है कि माइंड सुबह से ही बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। आपका जो मन रहेगा किसी भी काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करने का करेगा, लेकिन आराम से काम कीजिएगा। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो परेशानी हो सकती है। कल के दिन परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकता है, तो कल के दिन चुप रहना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आय के साधन जो रहेंगे वो भी आपके बढ़ेंगे और कल के दिन लीगल मामलों में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर लीगल मामले अगर हैं कल के दिन तो उसमें रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। पूरे दिन आपको उपाय पर ही रहना पड़ेगा और इसके अलावा जो आपकी जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य में भी कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पीडोमीटर कल का थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, 66% का स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, इसलिए उपाय ज़्यादा कीजिएगा और एसिडिटी की समस्या आपको ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। कल का जो शुभ अंक है वो 7 अंक आप ज़्यादा यूज़ कीजिए और जो शुभ रंग बन रहा है वो आप काला कलर आप ज़्यादा यूज़ कीजिए कल, तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। उपाय के लिए कल के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल का दिन कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप अपने प्रश्न जो ज्योतिष से संबंधित है उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं अगले दिन आपके प्रश्नों को पढ़ सकूँ। ओम नमः शिवाय।